सीधे रुख करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नाहिद लारी खान बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। नाहिद, आपको कुछ समझ में आ रहा है ये जो कंफ्यूजन चल रही है? मतलब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में जो कहा था, जो मैं बार बार पढ़कर बता रही हूँ ताकि दर्शक भी जानें कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कहा गया था, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस जो है वो संपत्ति छीनना चाह रही है और वो माइनॉरिटीज को पहला अधिकार देना चाह रही है। तो समाजवादी पार्टी ने क्लियर किया है ना, मतलब आप लोग जानते हैं ना कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। आप लोग तो गुमराह नहीं हो रहे हैं। रुमाना जी, आप स्वयं बता रही हैं कि मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि भारत की संपत्ति पे पहला अधिकार दलित, आदिवासी, अति पिछड़े और माइनॉरिटी, महिला और बच्चों का है। लेकिन अब आप ये बताइए कि माइनॉरिटी में केवल मुसलमान बीजेपी को दिख रहे हैं। माइनॉरिटी में तो सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अनेकों और मुसलमान भी आते हैं। लेकिन बीजेपी को चूंकि इस तरह की घटिया बातें करनी, इससे बातें कर रही है। अरे वो तो देश के वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से हैं। लेकिन आप बीजेपी पर इतनी गुस्सा हो रही हैं। जरा थोड़ा सा डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान भी पूरा पढ़कर आ जाती ना तो आसानी होती, फिर आप इस तरीके की बातें नहीं कहती, फिर आप ये सवाल नहीं पूछती। आप ये सवाल नहीं पूछती कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अपने बयान में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. तो particularly Muslim minority, इस बात का जिक्र तो किया है ना डॉक्टर सिंह ने जी। ठीक है रुमाना जी, अब आप ये समझिए ना कि ये कुछ वास्तविकता है कि पिछड़े दलित आदिवासी ही केवल और केवल भारत के मूलवासी हैं, केवल और केवल भारत के मूलवासी, और इनका हक है भारत के हर एक चीज पर इनका पहला अधिकार है। परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, छोटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक, और सरकारी जॉब, छोटे सरकारी पद से लेकर बड़े सरकारी पद तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। आखिर यही तो लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। आप लोग तो वैसे भी दावा करते हैं कि साहब एनडीए को पीडीआर आएगा। रुमाना जी, मैंने बहुत कुछ और जोड़ना चाह रही है क्या? कर लीजिए बात, 30 सेकंड और ले लीजिए, कुछ और नया पॉइंट रख दीजिए। हाँ बोल लीजिए। इसी का तो आह्वान माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। पीडीए पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी का आह्वान किया। और माननीय मोदी जी के लिए मैं कहूँ, भाई वो तो भाजपा के बहुत ही बुजुर्ग नेता है, वो तो कुछ भी कह सकते, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है। एनीथिंग इज पॉसिबल। और मनमोहन सिंह जी तो बहाना है। दरअसल बीजेपी को जो है सिख समाज को गरियाना, और इसलिए गरियाना है क्योंकि सिख समाज ने पंजाब में सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का। बीजेपी मुक्त हो गया था पंजाब, 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। इतना तो निर्दलीय को भी मिल जाता है। ये कहाँ ले गए आप डिबेट को? मुझे जवाब लेना होगा। सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर इसलिए बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है क्योंकि बीजेपी सिख समाज को टारगेट करना चाहती है। प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे 1% वोट मिला, 1% वोट तो मैं जवाब ले रही हूँ। पंजाब में हार का बदला डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधकर बीजेपी ले रही है, वो ये कह रही है। देखिए, जिस पार्टी के जमीनी खत्म हो जाए भाजपा के आने के बाद, वो पार्टी की चिड़चिड़ाहट समझ सकते हैं भाजपा से। पिछले बार भी तो 1-2 सीट मिल गई थी, इस बार तो वो भी सफाया हो जाएगा। 0 नहीं बेटा सफाया। अरे बीच में मत बोलिए, जरा समझाइए। नाहिद जी, आप बोल रही थी, आपको बीच की आवाज खराब आ रही है प्लीज। अरे भाई नाहिद जी, संयम के साथ। नाहिद जी, आवाज कम करनी पड़ेगी भाई, ऐसे मैं डिबेट नहीं करती हूँ। नाहिद जी, परेशानी क्या, बोलने की बीमारी है क्या आपको? यहाँ सब लोग अपनी अपनी बारी पर बात रख रहे हैं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। प्लीज मैम, संयम के साथ। ये चीखना चिल्लाना नहीं है। आपको आवाज कम कर दीजिए। अच्छा इनकी प्लीज आवाज कम कीजिए। डॉक्टर नाहिद आइए, आइए जफर भाई। देखिए, मैं बड़ी सादगी से डिबेट कर, रोमाना जी, मैं सादगी से डिबेट करता हूँ। एक डिसिप्लिन पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। ये जो पार्टी जिनके बारे में मशहूर है यूपी में गुंडागर्दी के बारे में, यहाँ गुंडागर्दी कम से कम टीवी पे मत कीजिए, सबको अपने समय पे बोलने दीजिए। मैंने किसी के समय में टीका टिप्पणी नहीं की है। हकीकत यह है कि इनको ही देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इनके समझ सकते हैं इनकी तकलीफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से ग्राफ इनका नीचे आता जा रहा है। और अब ये हालत में पहुंच गए हैं कि इस बार दिखा रहा है कि 0 पे 0, पूरा 0, नील बटा सन्नाटा जो होने वाला है वो समाजवादी पार्टी का होने वाला है। इसलिए इनको बेपरेशानी हो रही है।
इसलिए टारगेट करना चाहती है। आप अभी ये हंसी जो है ना रोक के रखिए, ये रोते हुए तब्दील हो जाएगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना उस दिन हमने हर जगह पर हमने समाज को साथ लेकर रखा है। ये नहीं कि पीडीए और सीपीए और फलाना और ढमकाना, ये सब आप लोग करते हैं समाज को तोड़ने के लिए। एमवाई तो फलाना है, तब मुस्लिम यादव आप करती है, हम नहीं करते। हमने कहा कि अब मुस्लिम यादव की वजह से कहीं आपको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, कह दीजिए मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। आज यादव अलग है मुस्लिम अलग है, कह दीजिए। आपको हिम्मत है तो कहिए मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए, कह दीजिए। रोमाना जी, आपकी पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम सैयदों वाटों पे, इसलिए आप इस तरह की राजनीति कर रही हैं। कह दीजिए अगर 30 सेकंड समय देते हैं। नाहिद आइए 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करें। करती रहती है। ठीक है, जवाब दीजिए नाहिद, जवाब दीजिए जो सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए प्लीज। अरे ये जिस प्रकार से अभी फर्स्ट स्टेज का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे बीजेपी का सफाया होने वाला, इनके जो समर्थक है बीजेपी के समर्थक जिनको ये जेबी वोटर कहते थे, वो तो हाथ में गंगा जल ले लिया था इनके खिलाफ, वो नहीं निकले बाहर आपको वोट करने। मुस्लिम समाज अगर आपको छोड़ देगा तो आप कहीं के नहीं रहोगी, कहीं के नहीं रहोगी। मुस्लिम बौखला तो आप गए, मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए मुस्लिम के समाज को भी छोड़ दिया है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? ये महागुंडे, ये नहीं अभी क्या कर रहे हैं? संयम के साथ मुखिया क्या कर बाकी रहे हैं? मेहमानों को भी ले आइए जरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।